अदोनी के मुसलमानों के जज्बात का और एहसासात का लोगों को एहसास रहेगा। जब कभी गुस्ताखे रसूल ने कोई ऐसी हरकत की, अदोनी की माँ, बहने, बच्चे, जवान, बूढ़े एक आवाज पे लब्बैक होकर जमा हो जाएंगे। उस जात के ऊपर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे सारे खानदान जो फिदा हो जाते हैं, आज उस गुस्ताखे रसूल के खातिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारा खून बह रहा है। हमारी जज्बात का एहसास करते हुए हुकूमत को ये इस बात का एहसास होना चाहिए। आज ये जो रैली निकली गई है, जितने लोगों ने इसमें कोशिश की है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। इस रैली को कामयाब करने में जितने लोगों ने साथ दिया, अल्लाह उनकी जिंदगियां कामयाब करे। मैं एक बात हुकूमत को याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह खामोश रहेंगे, अगर हमारे गुस्ताखे रसूल को ऐसे खुला छोड़ देंगे, कभी कभी जिंदगी में हम आपको बख्श देने वाले हैं, कभी हमारे आने वाले नस्लें आपको बख्शेंगे नहीं। याद रखना, आज एक एक छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला भी अपने जान पे कुर्बानी देकर यहाँ पर आया है। आज हम खामोश हैं, हम डेमोक्रेटिक डांस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। खुदा ना करे हमको और बहका दोगे, हमारे जज्बात को और ठेस पहुंचा दोगे। अदोनी में, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में एक ऐसी हालत पैदा हो जाएगी जिसको आप कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से खास तौर पर यह मुतालबा करता हूँ, वी डिमांड टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लीज डू रिकॉग्नाइज द यूनिटी ऑफ मुस्लिम, द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम एंड जहां पे कुर्बानी देकर यहाँ पर आया है। आज हम खामोश हैं, हम डेमोक्रेटिक डांस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। खुदा ना करे हमको और बहका दोगे, हमारे जज्बात को और ठेस पहुंचा दोगे। अदोनी में, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में एक ऐसी हालत पैदा हो जाएगी जिसको आप कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से खास तौर पर यह मुतालबा करता हूँ, वी डिमांड टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लीज डू रिकॉग्नाइज द यूनिटी ऑफ मुस्लिम, द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम and especially the peaceful, the rally which they conducted within the framework of Constitution, enjoying the freedom of speech, enjoying the fundamental rights. If we do not take action, if we do not represent our feeling to Government of India and do not ensure Andhra Pradesh government, please listen, if we do not ensure all those culprits, all Gustake Rasool ko, if you don't get arrested, we'll come back again. We will come back again. We will come back again. जिसमें हमारे प्यारे आपा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और करोड़ों मुसलमानों की दिलों को ठेस पहुंचाया। एक मुसलमान अपने माँ बाप और अपनी से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर अपने प्यारे में हम यहाँ पे नहीं रहने वाले इंशाअल्लाह, जब तक उस रसूल को उम्र कैद की सजा न दी जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे सलाखों के पीछे रखा जाए, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन और अमान को ठेस पहुंचाता है। सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि पीसफुली हम यहाँ पर हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारें, और इसके खिलाफ अगर कोई करता है तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि उसे फांसी की सजा दी जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए, उसे हमेशा के लिए लटका दिया जाए, जो हमारे मुल्क अजीज, वतन अजीज, प्यारे हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाता है, यहाँ के अमन को जो नुकसान पहुंचाता है। और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा कोई एक्ट बनाए
ایسا کوئی قانون بنائے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف اگر آواز اٹھائے تو اس قانون کے تحت اسے کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزا دی جائے، اسے ایسی سزا دی جائے، کوئی جیو پاس کیا جائے، کوئی ایکٹ بنایا جائے تاکہ کوئی پھر مسلمانوں کے نبی کے خلاف اپنی گندی زبان کھولنے کی، اپنی زبان سے بکواس کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ادونی کے تمام مسلمان یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم سب کا یہی خیال، یہی نعرہ، یہی ہماری بات ہے کہ اس گستاخ رسول کو ہمیشہ کے لیے قید کیا جائے، اسے کبھی بیل بھی نہ دی جائے۔ یہ دوسری مرتبہ یہ جسارت کر رہا ہے، ایک بار اس نے گستاخی کی اور جیل میں گیا، دوبارہ بیل پہ باہر آیا، پھر اس نے کہا، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ادونی کی عوام کو اور تمام امت مسلمہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آج یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ سب کلکٹر کو ہم ایک میمورینڈم کے روپ میں ان گستاخوں کو، ان کتوں کو، یہ ان گستاخ رسول جو بھی گستاخی کیے ان سب کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی جائے، یا پھر یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم ان کو عمر قید کی سزا ضرور دے۔ جہاں یہ گستاخ ہم کو تو چھوڑو، ہمارے گھر میں پلنے والے کتوں کو کھا کر نکالی ہوئی غلاظت کے برابر بھی میں ان کو نہیں سمجھتا۔ అలాగే నా హిందూ సోదరులు ఇక్కడ గమనించాల్సిన